स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रिएक्शन बायोलॉजी। आज जो हम स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ेंगे वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर ऑक्सीजन गैस को लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि गैसियस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस क्या है। गैसियस एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एक अहम काम सरंजाम देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब जो हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज, वो पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स यानी गैसियस एक्सचेंज पौधों के अंदर कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स की बॉडी एनिमल्स की बॉडी से इंटायरली डिफरेंट होती है। प्लांट्स की बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। अनलाइक एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास ब्रीदिंग के लिए जो होता है वो हमारे पास लंग्स होते हैं, हमारे पास डाइजेशन के लिए स्टमक होता है। इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम को उसके फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हार्ट होता है। लेकिन प्लांट्स में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्लांट्स की बॉडी का हर एक सेल अपना फंक्शन खुद सरंजाम देता है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट यही है कि नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। प्लांट का हर एक सेल खुद अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ईच सेल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन, हर सेल अपना फंक्शंस खुद सरंजाम देता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किन किन तरीकों से होता है, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला पार्ट है जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को फैसिलिटेट करता है वो है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाया जाता है। ये जो आपको ऊपर वाली लेयर नजर आ रही है ये है हमारे पास अपर एपिडर्मिस, और जो आपको नीचे लोअर लेयर नजर आ रही है ये वाली लेयर ये है हमारे पास लोअर एपिडर्मिस। और ये जो आपको पोर्स नजर आ रहे हैं दरअसल ये ही है हमारे पास स्टोमेटा। और ये जो सेल्स है अंदर ये है हमारे पास मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जिसका रोल सबसे ज्यादा होता है वो है हमारे पास एयर स्पेसेस। एयर स्पेसेस में क्या होगा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स के दरमियान मैंने कुछ स्पेसेस बनाई हैं। ये आपको स्पेसेस नजर आ सकती हैं, ये स्पेसेस, ये स्पेसेस, ये स्पेसेस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट होती है, तो ये ऑक्सीजन गैस इन स्पेसेस से बाहर निकलकर स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाती है। So students, air spaces present between the mesophyll cells also contribute in gaseous exchange। यानी mesophyll cells के जो हमारे दरमियान में या साइड्स में जो स्पेसेस पाई जाती हैं वो भी हमारे पास प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। अब स्टूडेंट्स अगला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा कि जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी स्टेम्स, मैच्योर रूट्स, उनके ऊपर बार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उन बार्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। जैसे कि ये मैंने एक बार का स्ट्रक्चर बनाया है, ये इधर हमारे पास लेंटिसेल्स हैं। सो स्टूडेंट्स in woody stems and mature roots the surface is covered with bark and also contains tiny pores which are called lenticels। lenticels हमारे पास सिर्फ woody stems और mature roots के अंदर ही पाए जाते हैं। अब जो अगला स्ट्रक्चर है हमारे पास जो कि प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है वो है हमारे पास क्यूटिकल। क्यूटिकल एक लेयर टाइप थिन लेयर होती है जो कि हमारे पास अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है। सम गैसेस एक्सचेंज इन यंग स्टेम्स एंड लीव्स आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल। मैं आपको क्यूटिकल की लेयर दिखाता हूं। क्यूटिकल की लेयर दरअसल ये लेयर है जो कि हमारे पास अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है, और ये हमारे पास यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी आउट करती है।
सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि प्लांट की बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। जैसे कि एनिमल बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, लेकिन कुदरत ने प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रखे हैं कि जिनकी बदौलत वो गैसों का तबादला कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं, एयर स्पेसेस जो कि मेसोफिल सेल्स के दरमियान पाई जाती हैं, उसके बाद लेंटिसेल्स जो कि हमारे पास बॉडी स्टेम्स और वुडी रूट्स के अंदर पाई जाती है, मैच्योर रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, और हमारे पास क्यूटिकल, यानी इन 4-5 स्ट्रक्चर्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होती है। स्टूडेंट्स, जो रूट्स के अंदर भी कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की कुछ ऐसी रूट्स होती हैं कि वो भी गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं, और गैसेस एक्सचेंज इन यंग रूट्स आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू रूट सरफेस। स्टूडेंट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर होते हैं, जिनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, वो गैसों का तबादला कैसे करते हैं? वो दरअसल स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, उसको इनटेक करते हैं और वाटर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज आउट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर का हमारा सेकंड पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे कि जो मेसोफिल सेल्स को किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, मेसोफिल सेल्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर 2 सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। पहली सिचुएशन हमारे पास है एट डे टाइम और दूसरी सिचुएशन है एट नाइट टाइम। यानी डे टाइम में मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है और नाइट टाइम के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, डे टाइम में जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, वही ऑक्सीजन कंप्लीट तो नहीं बल्कि उसका हाफ मोल या उससे भी कम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो जाती है, और जो बाकी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। ये जो बाकी ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, यही वो ऑक्सीजन है जो कि एनिमल्स इनटेक करते हैं और अपने अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब जो ऑक्सीजन के मोल है वो रेस्पिरेशन के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो दरअसल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करती है। अब इधर क्या होता है कि ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड कैरी आउट होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन बनेगी वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगी, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो फोटोसिंथेसिस के अंदर कंज्यूम हो जाएगी। यानी ये 2 रिएक्शंस डे टाइम साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दूसरी जो हमारी सिचुएशन है वो है एट नाइट टाइम, यानी रात के वक्त क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रात के वक्त ड्यू टू दी लैक ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास स्टॉप हो जाता है और टेम्परेचर भी रात को कम हो जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास स्टोमेटा है वो कंप्लीटली क्लोज तो नहीं हम कह सकते, हम कह सकते हैं कि पार्शियली क्लोज्ड हो जाते हैं। अब ऐसे प्रोसेस में रेस्पिरेशन तो हमने परफॉर्म करनी है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, तो प्लांट्स अब क्या करेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर से ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, और जब एनवायरनमेंट के अंदर से कंज्यूम करेंगे तो हमारे पास वो यही स्ट्रक्चर्स हैं जिनके जरिए वो ऑक्सीजन गैस को एनवायरनमेंट के अंदर से लेंगे और सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, और वो ये है कि रात के वक्त हमें कुछ लोग कहते हैं जो हमारे बड़े हैं कि दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे हम पर जिन्नात का हमला हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसकी मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं कि इस बात के पीछे क्या बैकग्राउंड है। दरअसल स्टूडेंट्स, रात के वक्त प्लांट के अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं बन रही होती, बल्कि वो इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन गैस को ले रहा होता है, और जब इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन गैस को ले रहा होता है तो ट्री के जो इर्द गिर्द, दरख्त के इर्द गिर्द ऑक्सीजन गैस की कमी होती है। तो इस वजह से हमारे अंदर जो ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हैं एल्डर्स, जो हम अबाव अजदाद, वो कहते हैं कि रात के वक्त दरख्त के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि इससे जिन्नात का हमला हो जाता है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है कि जिसके जरिए ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज पेश आती हैं, और इसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन थी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आपने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बनाकर दी हैं। आपने स्टोमेटा के बारे में बताना है, एयर स्पेसिस के बारे में, रूट सरफेस, लेंटिसेल्स, क्यूटिकल, और एंड पर आपने 2 सिचुएशंस बतानी है कि जो कि मेसोफिल सेल फेस करते हैं डे टाइम एंड एट नाइट टाइम। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जो भी आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है या आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपका उधर आंसर भी कर दूंगा। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।